बलूचिस्तान में फितनल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन शाबान जारी। पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 7 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के दौरान मजमूई तौर पर 102 दहशतगर्द हलाक हो चुके। N25 क्रॉसिंग के करीब भी फितनल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द हलाक। असलहा, दस्ती बम, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन, करदन तंजीम के झंडे और दीगर सामान भी बरामद हुआ। शहीद रहबर और अमरीका और सहूनी मुसल्लत करदा जंगों में शहीद होने वालों के खून का बदला लिया जाएगा। ईरानी कौम इंसाफ का मुतालबा कर रही है और ये मुतालबा ज़रूर पूरा होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनई ने शहीद रहबर के जनाजे में ईरानी और इराक़ी अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। अपने एक बयान में सुप्रीम लीडर का कहना है कि शहदा की कुर्बानियाँ कौम के आज़म और मुज़ाहमत को मज़ीद मजबूत कर रही हैं। शहीद रहबर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़रियात को अपनाया, उन्हीं उसूलों पर ज़िंदगी गुजारी और मुज़ाहिमत की और इसी रास्ते में अपनी जान कुर्बान की। खौफजदा ट्रंप की हट धर्मी। ईरान को फिर धमकियां। बोले, अगर ईरान ने मेरे खिलाफ कत्ल या इक़दाम कत्ल की किसी भी धमकी पर अमल किया तो इसे इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने दावा किया 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अगर ईरान ने धमकी पर अमल करने की कोशिश की तो मजीद हज़ारों मिसाइल दागे जाएंगे। ट्रंप का दावा मुस्तरद। ईरान का मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त से इनकार। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि अमरीका से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की गई, अलबत्ता कतर की सालिसी की कोशिशों के तहत कतरी हुक्काम का दौरा ईरान कबूल किया गया था। तर्जुमान ने खबरदार किया कि अमरीका वादा खिलाफी करेगा तो मुतनासिब जवाब देंगे। अरब मीडिया के मुताबिक कतरी सिफारतकारों ने तेहरान में ईरानी रहनुमाओं से मुलाकात की। कतरी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़ों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। अमरीका पर कोई एतमाद नहीं, इसीलिए अपने दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। आला मुज़ाकरातकार और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बकर कालिबाफ का दो टोक मौक़िफ़। बोले, दुनिया जंग के खात्मे की ख्वाह है, लेकिन ये समझ लिया जाए कि अमरीका के साथ तनाज़ा ईरान के हथियार डालने से कभी ख़त्म नहीं होगा। ईरान ने अपने दिफा की तैयारी कभी नहीं रोकी। अगर अमरीका ने मुफ़ाहमती मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो ईरान हर किस्म के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। यूरोप का आबनाए हुर्मुज़ में नेविगेशन फ़ीस की तजावीज़ पर गौर। ऐसी तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है कि आबनाए हुर्मुज़ में लाजमी ट्रांजिट फ़ीस की बजाय नेविगेशन सर्विसेज के एवज़ अदायगी का निज़ाम मुतारिफ करवाया जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आबनाए मलाका और इंग्लिश चैनल की तर्ज पर नेविगेशन सर्विसेज के लिए माली अदायगियों का मॉडल ज़ेर गौर है। ओमान ने लाजमी ट्रांजिट फ़ीस की मुखालफत करते हुए सिर्फ नेविगेशन सपोर्ट और बहरी खदमात की हिमायत की है। ईरान का अमरीका पर मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईरान अपने वादों पर कायम है। अमरीका मुआहदे की शिक़ नंबर 9 की खिलाफ वर्जी कर रहा है। मसले का हल सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है जब अमरीका और ईरान बाहमी तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी करें। ईरान अमरीका तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। चीन का ईरान पर आए तमाम पाबंदियां हटाने का मुतालबा। चीनी मंदूब ने कहा कि फ़ौजी सरगर्मियों का मुस्तकिल खात्मा होना चाहिए। मुज़ाकरात और पाबंदियां ख़त्म करने के लिए रोड मैप तैयार करने का खैर मकदम करते हैं। अमरीकी मंदूब ने कहा कि ईरान ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की में सदर ट्रंप अमन को तरजीह देते हैं। फ्रांसीसी मंदूब ने ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी में कमी पर जोर दिया, जबकि रूसी मंदूब ने ईरान पर इल्ज़ामात को मज़हब का खेस करार दे दिया। अमरीका के इत्तेहादियों से जोहरी हथियारों के खात्मे का आगाज़ होना चाहिए। शिमाली कोरिया का मुतालबा। नेटो सरबराही इजलास की मजम्मत करते हुए प्यांगयांग ने इल्ज़ाम लगाया कि हालिया नेटो सरबराह इजलास के बाद अमरीका और इसके फ़ौजी इत्तेहादी हथियारों के ज़खायर में तेज़ी से इजाफा कर रहे हैं। वो शिमाली कोरिया के खुद मुख्तार रियासत के तौर पर अपने जायज़ हुकूक के इस्तेमाल को एक ख़तरे के तौर पर पेश कर रहे हैं। ट्रंप का सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से राबता। मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुतालिक उमूर पर बातचीत। अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाली बातचीत पर भी तबादला ख्याल। सऊदी खबररसा एजेंसी ने टेलीफोनिक राबते की तस्दीक कर दी।
امریکہ اور ایران کے درمیان آئندہ ہفتے مذاکرات متوقع، امریکی میڈیا کا دعویٰ، کہا مذاکرات کا نیا دور سوئٹزرلینڈ میں ہو سکتا ہے۔ حالیہ کشیدگی میں کمی کے بعد سفارتی رابطوں میں تیزی آئی ہے، جب 2 روز تک جاری رہنے والے حملوں کا سلسلہ بھی فی الحال تھم چکا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے باوجود کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا۔ اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش، بولے کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں، پاکستان خطے میں استحکام کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہے، ثالثی کے عمل کے دوران کسی بیان بازی سے گریز کیا جائے، پاکستان کشیدگی میں کمی کی کوششیں جاری رکھے گا۔ پاک امریکہ تجارتی معاہدے پر اختلافات کم کرنے اور اتفاق رائے بڑھانے میں اہم پیش رفت، پاکستان اور امریکہ کے ریسیپروکل ٹریڈ معاہدے پر مذاکرات، واشنگٹن میں 2 روزہ بات چیت مکمل۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ تجارتی مذاکرات خوشگوار ماحول میں ہوئے، معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ سیکریٹری تجارت جواد پال کی قیادت میں پاکستانی وفد نے مذاکرات میں شرکت کی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ، خطے میں بڑھتی کشیدگی کا اثر پاکستان پر، مہنگائی کی چکی میں پسے عوام پر ایک اور وار، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑا اضافہ، پیٹرول 13 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 310 روپے 71 پیسے ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں بھی 13 روپے 80 پیسے اضافہ کیا گیا، نئی قیمت 323 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر۔ پیٹرولیم لیوی میں 9 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ، پیٹرول پر عائد لیوی ایک مرتبہ پھر سے 80 روپے فی لیٹر تک جا پہنچی۔ مٹی کے تیل کی فی لیٹر قیمت میں 11 روپے 19 پیسے کا اضافہ، نئی قیمت 242 روپے 33 پیسے ہو گئی۔ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹ، اشیاء خورونوش اور روزمرہ استعمال کی دیگر اشیائی قیمتوں پر بھی دباؤ بڑھنے کا امکان۔ اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا میں سمجھتا ہوں ایک غریب شخص کے لیے، متوسط طبقے کے لیے، بلکہ سب کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جو پیٹرول سستا ہوا عالمی منڈی میں، لیکن پھر وزیر اعظم صاحب نے سستا نہیں کیا۔ خدا رہا ہے اس کو وزیر اعظم صاحب، آپ جو ہے نا رحم کرو غریبوں پر، یہ مہنگائی ختم کرو، پیٹرول ڈیزل یہ چیزیں سستا کرو۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد، عوام نے کہا ہے کہ حکومت دینے کی بجائے قیمتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے، پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال کے باعث عالمی منڈی میں تیار پیٹرول مہنگا ہوا، جس کی وجہ سے پاکستان میں بھی قیمت بڑھی۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، پیٹرول پر پیٹرولیم لیوی اور کاربن سپورٹ لیوی ملا کر اس وقت 85 روپے فی لیٹر وصول ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تیار پیٹرول کی عالمی قیمت کے مطابق طے ہوتی ہے، سعودی خام تیل کے نرخ دیکھ کر نہیں۔ پاکستان میں پیٹرول مہنگا مگر عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں معمولی کمی ریکارڈ۔ امریکی خام تیل ویسٹ ٹیکسس انٹرمیڈیٹ 80 سینٹ سستا، قیمت 71.41 ڈالر فی بیرل پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ کی قیمت میں 29 سینٹس کی کمی، قیمت 76.1 ڈالر فی بیرل پر ٹریڈنگ کر رہی ہے۔ ماہرین نے کہا کہ پاکستان میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ درآمدی لاگت ٹیکسز اور مقامی قیمتوں کے تعین کے نظام سے ہوا۔ آج دنیا بھر میں آبادی کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان تیزی سے آبادی بڑھنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ اگر آبادی 2.5% کی شرح سے بڑھتی رہی تو 2050 میں آبادی 40 کروڑ ہو جائے گی۔ ماہرین نے خبردار کر دیا، کہا محدود وسائل میں بڑھتی آبادی ملکی نظام پر بوجھ ہے، مؤثر فیملی پلاننگ آبادی کنٹرول کرنے کا واحد حل قرار۔ سندھ حکومت قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے مکمل تیار ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں، پاکستان کو سیلاب سمیت دیگر موسمی خطرات کا سامنا ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے وفاق اور سندھ میں رابطہ خوش آئند ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہے۔
कराची में जिंदगी गुजारने वाले तमगे के हकदार हैं। मारूफ अदाकारा आयशा उमर का तंजिया तबसरा। कराची में जिंदगी गुजारने वाले दरअसल किसी एजाज या तमगे के मुस्तहिक हैं। कराची के बासी टूटी फूटी और आलूदा सड़कों पर सफ़र करते हैं, घंटों ट्रैफिक जाम का सामना करते हैं, गैस और बिजली की मुसलसल किल्लत बर्दाश्त करते हैं, हर वक्त जराइम और डकैती के खौफ के साए में रहते हैं, उसके बावजूद सख्त मेहनत करते हैं। आयशा उमर का ये रद्द-ए-अमल बरतानवी तहकीकी इदारे द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 के बाद सामने आया, जिसमें कराची को दुनिया के रहने के लिए चौथे बदतरीन शहर के तौर पर दर्जा दिया गया। कराची बार एसोसिएशन के इंतखाबात आमिर नवाज फड़ाइच 2036 वोट हासिल करके तीसरी बार सदर मुंतखब। GM कोराई 948 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर। नायब सदर की सीट पर उज़ैर अली खान 893 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नज़ीर हुसैन 805 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। ग्लेशियाई झीलों के फटने का अलर्ट जारी। PDMA के मुताबिक शदीद गर्मी और आइंदा हफ्ते मुतवक्की तेज़ बारिशों के बाइस ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने का इम्कान है। ग्लेशियाई झीलों के फटने, अचानक सैलाब और लैंड स्लाइडिंग के खतरात में इजाफा हो सकता है। अपर और लोअर चतराल, सवात, बहरीन, अबरदेर, कोहिस्तान और मानसहरा की ज़िला इंतज़ामिया को पेशगी हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने, हसास ग्लेशियाई इलाकों में हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। मरी और काहोटा में भी बादल खूब बरसे। लाहौर में भी जल्द हलेक, पंजाब और KPK के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। बादल मजीद बरसेंगे, महकमा मौसमियात की पेशगोई। एशियन हॉकी वर्ल्ड कप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तैयारियों का आगाज। 4 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन पाकिस्तान की 8 साल बाद मेगा इवेंट में शिरकत। 26 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल तरबियती कैंप नसीर बंदा हॉकी स्टेडियम इस्लामाबाद में तलब। कैंप आज से 26 जुलाई तक जारी रहेगा। कौमी टीम के गैर मुल्की कोचेस ने भी तरबियती कैंप ज्वाइन कर लिया। वर्ल्ड कप रवां साल 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शेड्यूल। 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक रसा स्पेन का जबरदस्त गेम। क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से शिकस्त। पहले हाफ में मुकाबला 1 गोल से बराबर रहा। दूसरे हाफ के 28वें मिनट में माइकल मैरिनियो ने फैसला कुन गोल करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सेमीफाइनल में स्पेन का मुकाबला फ्रांस से होगा।